बेरियाट्रिक सर्जरी में कुछ रिस्क तो नहीं होती है ना? बेरियाट्रिक सर्जरी के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस पेशेंट के मन में रहते हैं, जो कि ओबेसिटी के लिए कंसल्टेशन के लिए आते हैं। मैं डॉक्टर श्रीकांत कोराडे, लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन पुणे से। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेरियाट्रिक सर्जरी की कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें रिस्क क्या पाए जाते हैं। तो जनरली दो टाइप के बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स में कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर, उसमें स्टमक का साइज कम किया जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। जनरली स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी ये कॉमनली परफॉर्म रिस्ट्रिक्टिव बेरियाट्रिक प्रोसीजर है। उसमें स्टमक का 2/3 पोर्शन निकाला जाता है और 1/3 पोर्शन रखा जाता है। उसकी वजह से थोड़ा सा भी खाने के बाद हमको सैटिस्फैक्शन आ जाती है। जनरली फंडस ऑफ द स्टमक में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हमारे हंगर सेंटर को स्टिमुलस करता है। जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी में फंडस निकाला जाता है तो ग्रेलिन मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, उसकी वजह से हंगर सेंटर स्टिमुलस नहीं होता है और थोड़ा खाना खाने के बाद भी पेशेंट को स्टमक फुल लगता है। जनरली ये प्रोसीजर में माल अब्सॉर्प्शन नहीं होता है, तो यंग पेशेंट्स जो बिलो 18 पॉपुलेशन है या फिर यंग फीमेल जिनमें आगे जाके प्रेगनेंसी रखने की संभावना होती है, उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। दूसरा टेक्निक रहता है रिस्ट्रिक्टिव एंड माल अब्सॉर्प्टिव टाइप, जिसमें कि रोएनवे गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास ये बहुत ही कॉमनली परफॉर्म किए जाने वाली सर्जरी होती है। जनरली ये सर्जरी जिनका मोटापा बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स 42 के ऊपर रहता है, वो पेशेंट के लिए हम लोग माल अब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं। उसमें क्या जाता है कि स्टमक साइज कम किया जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाता है। दूसरा उसमें क्या होता है कि जो इनिशियल जेजुनम का पोर्शन है उसमें 100 to 150 सेंटीमीटर बाईपास किया जाता है, तो हम लोग जो भी कुछ खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो जाता है और माल अब्सॉर्प्शन पाया जाता है। ये माल अब्सॉर्प्शन की वजह से जो कुछ हम लोग बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज या फैट होता है वो यूज किया जाता है और उसकी वजह से वेट लॉस पाया जाता है। जनरली ये दोनों ऑपरेशंस जो है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक की टेक्निक से किया जाता है, उसमें कि पेट में छोटे छोटे 4 होल होते हैं और 2 से 3 दिन में पेशेंट घर जाता है। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, फिर भी इसमें कुछ रिस्क रहते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर इसमें स्टमक कट किया जाता है स्टेपलर की वजह से, तो स्टेपल साइड में ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, लीक होने का चांसेस रहता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, या जैसे कि पैर की नसों में ब्लड क्लॉट होने का चांसेस रहता है। ये ब्लड क्लॉट कभी कभी निकल के फेफड़े में आके फंस जाते हैं, उनको हम लोग थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड बोलते हैं। ये सब चीजें इनिशियल सर्जरी में पाई जाती है, लेकिन इसका इंसिडेंस 1% से भी कम होता है और जनरली ये अगर आप एक्सपीरियंस सर्जन से करेंगे तो उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस भी कम होता है। अगर समझो कुछ ये बार हो गया तो मैनेज भी किया जा सकता है। दूसरा, बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डेथ का जो इंसिडेंस है बाकी सर्जरी की तुलना में सेम है। अगर आप समझो कि पेट की थैली निकालने का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन जो कि दूरबीन से किया जाता है, उसमें जनरली 1 in 1000 पेशेंट में डेथ का इंसिडेंस है। सिमिलर इंसिडेंस ये ओबेसिटी सर्जरी में भी देखा जाता है। तो अगर आप पूरी तरह से अगर इसका पूरा रिकॉर्ड देखेंगे या पीछे के जो सीरीज रिकॉर्डेड है उसमें देखेंगे तो ये पाया जाएगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। दूसरी बात, बाकी जो वेट लॉस के लिए तकनीक जैसे कि फूड, डाइट, एक्सरसाइज जो है वो सस्टेनेबल वेट लॉस देने में नाकामयाब होते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में ये पाया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस देता है और मोटापे की वजह से जो बाकी समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उसमें भी ये राहत देता है। तो सारांश में मैं बात करना चाहूंगा कि वेदर टू गो फॉर रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर और माल अब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर, ये पूरी तरह से आप आपके डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर को डिसीजन लेने दें, ना कि आप खुद डिसीजन लें। और दूसरी बात, जैसे मैं बोला कि ये इसमें कुछ रिस्क है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। मेरा ओपिनियन रहेगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक सेफ सर्जरी। थैंक यू।